NCCI यानी सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता के लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और ऐसा ही उचित मार्गदर्शन आपको देती है NCCI कोचिंग। IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए आए NCCI कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी। कॉल 9696232599। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर एस के यादव, डायरेक्टर एंड जोड़ी केमिस्ट्री एट NCCI। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो आप लोग घर पे आराम से पढ़िए, जो भी डाउट होता है जिस चैप्टर में होता है वो आप क्या करिए, बोलिए, कमेंट करिए या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको वो वीडियो उसके लिए बना देंगे। तो आप लोग घर पे बड़े आराम से बैठ के पढ़िए, क्लियर। और जो भी डाउट होता है वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ सकते हो, क्लियर। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो, PV = nRT। क्या जानते हो? PV = nRT, PV = nRT, जिसे हम लोग नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो देखो कैसे आता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बॉयल्स लॉ। क्या लेते हैं जी? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है प्रेशर से क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट। हम लोग क्या लेते हैं जी? एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं जी? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा जी? नंबर ऑफ मोल और प्रेशर। क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल और प्रेशर। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो लॉ। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो लॉ। तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट नंबर ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पे अगर तीनों लॉ को कंबाइन कर दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? प्रेशर। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? P, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको बेस पे इधर अगर तो क्या हो जाएगा? PV = nRT। दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। सेम इसी प्रकार से हम लोग का आता है क्या? PV = nRT। यहीं से बनता है। देखो कैसे बनेगा। अगर हम लोग बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ध्यान से समझना, आप लोगों को बता रहे हैं। यहां पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है तो देखो सबसे पहला हम लोग जो लेंगे बोलेंगे वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो यहां पे क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। वांट ऑफ बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा जो होता है वो होता है वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो यहां पे कहता है कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या इसको बोलते हैं जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर। यहां पे अगर पूछेगा तीसरा तो यहां आ जाएगा वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ। तो ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट की, तो देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है? तो बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर में चला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे जो कांस्टेंट लोगे, यहां पे बोलोगे एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा जी आपका? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स।
यहां बोलोगे एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, बोलो प्रेशर और टेम्परेचर, कोई कंफ्यूजन। अब तीनों लॉ को कंबाइन कर दिया जाए, तीनों लॉ को क्या करते हैं, कंबाइन कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे V इक्वल टू अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है NT अपॉन पाई, इसी को हम लोग इसको इधर भेज देते तो लिख देते हैं पाई V इक्वल टू, इसको लिखते हैं nRT दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन आ गया। आया कि नहीं आया, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में होता है क्या, PV इक्वल टू nRT, वैसे यहाँ क्या हो गया, पाई V इक्वल टू nRT। क्लियर योर डाउट। अब यहां से बहुत सारे इक्वेशन हम लोग पता कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लो, समझ में बात आ रही है। पाई V इक्वल टू nRT अगर आपको डिराइव करना होगा तो कर लोगे, देखो ध्यान से, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा लेके आपको कोई एक चीज आपको देखो डिराइव करेंगे, एक चीज बताएंगे आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जब इक्वेशन आपको पता चल गया कि पाई V इक्वल टू nRT, पाई V इक्वल टू nRT, तो देखो यहां से क्या क्या हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें पाई इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हो n बाई वी आर टी, क्या लिख सकते हो जी, पाई इक्वल टू n बाई वी आर टी। अब यहाँ पे पाई इक्वल टू, चूंकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, होता है कि नहीं होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे एक बात समझ लेना, जो आपको पाई होता है वो क्या होता है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा अगर V की बात करें तो बोलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर हम लोग बात करें N का, तो N क्या कहलाता है जी, मोल, क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर बात करें हम लोग R का, T का पहले, तो T क्या होता है जी, टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर, इन बोलो केल्विन, कोई कंफ्यूजन। अब अगर हम लोग बात करें R जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब अगर हम लोग बात करें कि R की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहला आप लोग पहली वैल्यू जानते हो R का 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, कोई कंफ्यूजन। दूसरा जो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद जो होता है 8.314 इंटू 10 की पावर 7 और पर केल्विन पर मोल। इसके बाद जो होता है 1.98, क्या बोलते हैं जी, 1.98 या बोलते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। क्लियर। तो ये आपका वैल्यू हो गया किसका, आर का। आप लोग इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर अगर हम लोग बोले तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, होता है कि नहीं होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर बात करें हम लोग कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो यहां पे पाई इक्वल टू क्या कर सकते हो, यहां n बाय v का CRT आ जाएगा, नहीं आएगा, बोलो। एक फार्मूला आपको पता है और भी कि जो आपका मोलरिटी इक्वल टू होता है वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि पाई इक्वल टू MRT, क्या बोल सकते हो, पाई इक्वल टू MRT। कोई कंफ्यूजन, नोट कर लो आप लोग। अब अगर हम बात करें तो देखो क्या बोल सकते हो, जब आपको पता है कि पाई इक्वल टू
N/V/RT। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि पाई इक्वल टू मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू अगर बात करें तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हम कहें मास को आप लोग स्मॉल w से और मॉलिक्यूलर मास को m से रिप्रेजेंट कर लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास जो होगा m से लिख लेते हैं, mm, या फिर कहीं कहीं कैपिटल W भी लिख देता है। तो मॉलिक्यूलर मास देखो यहां पे हम लोग पाई इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, n की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू v, और ये क्या हो जाएगा जी इनटू RT। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे आप कह सकते हो कि पाई इक्वल टू W अपॉन, इसको क्या मॉलिक्यूलर मास को रहने दें, वॉल्यूम किसमें थी, लीटर में, ये हो जाएगा RT। तो अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन में आप ये बताओ कि क्या क्या कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सबसे क्वेश्चन पहला आपसे पूछा सकता है फाइंड आउट, ध्यान रखना पहला क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है आपसे, मास, क्या पूछ सकता है, मास, या इसे बोलोगे वेट, क्या बोलोगे, वेट। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है जी, देखो ध्यान से, आपको मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? पूछने के लिए आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर भी पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, मास और मॉलिक्यूलर मास पूछता है। क्लियर? यहां पे एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लो इसे, देखो ध्यान से, हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट and other polymer are calculated as osmotic pressure easily। मतलब आपसे पूछेगा कि प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर और कर सकता है माइक्रो मॉलिक्यूल, डायरेक्ट कर सकता है, माइक्रो मॉलिक्यूल का किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं जी, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा हम लोग इन सब का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ट मेथड अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई कंफ्यूजन? अब देखो नोट कर लो, नोट हो गया। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो पाई इक्वल टू आपको पता चल गया फार्मूला, पाई इक्वल टू N/V/RT। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं, या आप कह सकते हो पाई इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V/RT बोल सकते हो। कोई कंफ्यूजन? अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोलता है, इफ इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू और मोर देन 2
more than 2 solution having 2 or more than 2 solution having same number of solute particle then बोलोगे क्या R है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, R है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे होता है इस बात को आपको हम अभी बताते हैं। यहां पे बोला क्या, यदि मोलर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, 2 या 2 से अधिक है सॉल्यूशन, तो उसका क्या सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे। रीजन देखो आपको ध्यान से, अगर हम लोग बोले एग्जांपल पहला है इसमें 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर आप क्या ले सकते हो जी, बोलो शुगर केन। अब अगर हम बात करें यूरिया जो होता है उसका फार्मूला NH2CO, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है जी, बोलो C6H12O6। इसका अगर वो देखा जाए तो क्या होता है, C12H22O11। अब ये बताओ, अगर इन सबका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे बोलोगे क्या कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई से डिनोट कर दें, पाई यू यूरिया इक्वल टू पाई जी ग्लूकोज इक्वल टू पाई केन शुगर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों ऐसा होता है आप फार्मूले से भी देख सकते हो। अगर हम फार्मूले की बात करें तो पाई इक्वल टू सीआरटी, पाई इक्वल टू क्या है, सीआरटी। आपको तो क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। तो सबका कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो 1 मोलर सबका कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या है, सेम। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिफरेंट होता तो हम तो फार्मूला लगाते, वो क्या लगाते जी, पाई इक्वल टू, आगे आपको पढ़ाएंगे, पाई इक्वल टू आई इंटू सीआरटी। आई क्या होगा जी, बोलो वांटर फैक्टर। क्या कहलाता है, वांटर फैक्टर। आगे आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि तीनों के लिए अगर कंसंट्रेशन सेम है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी सेम है। एट कांस्टेंट टेंपरेचर, किसी फिक्स टेंपरेचर पे लोगे तो यहाँ पे टेंपरेचर भी सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल। नोट कर लो आप लोग। अब अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट, इफ वेट और परसेंटेज, क्या बोलोगे जी, परसेंटेज ऑफ 2 are more than 2 solute are presenting solution of 2 या 2 से अधिक solution होगा, then osmotic pressure समझना। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि जब आपका वेट या परसेंटेज क्या है जी, इफ वेट, सॉरी यहाँ पे आपको छोड़िए, यहाँ पे बोलोगे इफ
equal weight or percentage of 2 or more than 2 solute are present in solution then osmotic pressure। तो क्या बोलोगे कि जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों ऐसा होगा आपको हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो ले लिया जाए 1% यूरिया, 1% ग्लूकोज, 1% आपका ले लिया केन शुगर। क्लियर? अब यहां पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछेगा तो बताओ क्या होगा, तो समझो आप पाई स्क्वायर टू आपको पता है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वीआरटी। अब इन तीनों के लिए अगर दिया है क्या वेट या परसेंटेज सेम हो, तो यहां पे जो परसेंटेज दिया है 1%, ये क्या होगा बोलो? मास बाय वॉल्यूम। क्या दिया होगा? मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ मास बाय वॉल्यूम मतलब ये सबके लिए सेम हो गया, वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये सबके लिए क्या हो गया? सेम। आर सबके लिए सेम होगा, टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा। मतलब पाई जो आया यहाँ पर या आपका कैंसिल हो गया, तो ये होता पाई जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आया? मॉलिक्यूलर मास आया कि नहीं है? बोलो। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया कि यदि आपका इक्वल वेट या परसेंट दिया हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 60। इसका बोलो 180। इसका कितना आता है? 342। कितना आता है? 342। आपको पीछे फार्मूला लिखवा है उसमें से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पाई आएगा ऑर्डर उसका क्या आएगा जी? सबसे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका होगा? मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास यूरिया का, इसलिए पाई सबसे ज्यादा। तो बोलोगे पाई यू इज ग्रेटर देन पाई जी इज ग्रेटर देन पाई सी। कोई कंफ्यूजन? बोलो। बन गया? बना लो आप लोग। हो गया नोट? दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं आपको। देखो ध्यान से, अगर आपको दे दिया जाए 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम KCl, 1 ग्राम RbCl। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे क्या बोला देखो, इफ इक्वल वेट और परसेंटेज ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक बात और यहां पे ऐड कर लेना, हैविंग सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहां पे क्या बोलोगे? हैविंग same number of solute particle। क्या बोला गया? यहाँ पे जो आपको लिखाया गया उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होगा? सेम होगा। जैसे आप देख भी सकते हो इसका अगर सोल्यूट पार्टिकल निकाला जाएगा तो कितना आएगा? 1 + 1 माइनस कितना आ जाएगा? 2। इसका कितना आ जाएगा? 2। इसका कितना आएगा? 2। अब अगर बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मास सेम हो गया सबका। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम तो सबसे मॉलिक्यूलर मास किसका कम होगा? NaCl इज ग्रेटर देन पाई KCl इज ग्रेटर देन पाई RbCl। नोट कर लो आप लोग। बन गया जी? बन गया? नेक्स्ट कहता है कि यदि आपको लिया जाए इक्वल कंसंट्रेशन, आपको बोला गया इफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ 2 or more than 2 solution having different number of solute particle। अब अगर बात करें डिफरेंट नंबर ऑफ solute particle है तो देखो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ solute particle। क्या आएगा? बोलो।
यहाँ पे बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो देखो ध्यान से, 1 मोलर यूरिया दे दिया गया, 1 मोलर NaCl दिया गया, 1 मोलर MgCl2 दिया गया। अब जरा समझना, यूरिया का सॉल्यूट पार्टिकल कितना होगा, ये आपको मिला होता तो आयन में ब्रेक नहीं करता, इससे क्या बोलोगे 1 NaCl 1 + 1 - 1 तो इसका मतलब 2, यहाँ पे MgCl2 तो 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल क्लोरीन, इसका मतलब 3। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर आएगा वो क्या है बोलो, तो यहाँ पे बोला सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल इसका है, तो इसको हम बोलोगे पाई MgCl2 is greater than pi NaCl is greater than pi क्या बोलोगे यूरिया। तो अगर सर इसको भी प्रूफ करिए तो देखो आपको पता है पाई इक्वल टू क्या जी, पाई इक्वल टू यहाँ पे 1 फैक्टर I into CRT। अब जरा समझना, I को यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कर सकते हो, तो यहाँ पे 1 का फैक्टर होता है सॉल्यूट पार्टिकल से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए कंसंट्रेशन क्या है, सेम। अब गैस कांस्टेंट जो होगा R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी सेम। टेंपरेचर भी किसी कांस्टेंट पे ले जाएगा सेम। तो पाई जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मींस पाई जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली हो गया, इसलिए आप इसे कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन बोलो, नोट कर लो आप लोग। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% मास बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले देखो 6% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ बोलोगे 6/100%, का मतलब 100। तो ये आपको मास बाय वॉल्यूम दिया, मतलब ये ग्राम हो गया सॉल्यूट का, और ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर वॉल्यूम। तो इसका मतलब बोलोगे कि जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V। अब देखो ये लीटर में था, ये हो जाएगा RT। तो यहाँ पे आप कहोगे कि पाई इक्वल टू वेट कितना 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास यूरिया कितना होता है 60 इनटू वॉल्यूम किसमें लीटर में, लेकिन यहाँ पे किसमें पता है मिलीलीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई इनटू R का वैल्यू कितना होता है 0.0821 इनटू कितना है, यहाँ पे देखो दिया 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे 2 केल्विन में कन्वर्ट करो 273 ऐड कर दोगे, कितना ऐड करोगे 273। तो बताओ कितना जाएगा 7 और 3 10, और यहाँ पे 10 ये हो जाएगा 300, इसका मतलब ये हो जाएगा 300। अब बताओ 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.0821 इनटू 300। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है 22.24 से ज्यादा आएगा, मतलब ये आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 24 पॉइंट समथिंग। देखो आप लोग 24 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर बोलो, कोई कंफ्यूजन, सॉल्व कर लो आप लोग इसे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो तो दिया है फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सेम क्वेश्चन आपको 6% वेट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6/100 क्या हो जाएगा 6/100 को 6 ये बोलोगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 इनटू वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, तो इनटू 1000 इनटू R 0.0821 इनटू ये 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, ये 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3 इनटू, इसको सॉल्व करने यहाँ पे आ जाएगा 22.4, कितना आ जाएगा जी 22.4। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, और इसके बाद आ जाएगा 3 4 जा 12, फिर आ जाएगा 3 3 जा 7.43 ATM, इसका वैल्यू आएगा ATM। कोई कंफ्यूजन, 3 से 3 7 21, और यहाँ पे हो जाएगा 1 14 14 को 3 4 को 12 12, फिर आपको हो जाएगा कितना सॉरी 3 7 21, 1 3 4 को 12 2 26 3 6 18 सॉरी, यहाँ पे 7.46 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या हो जाएगा,
12% है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12/100। तो ये हो जाएगा वेट आपका 12 ये बताओ मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है 60 इनटू ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर इनटू 1000 इनटू r 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना दिया है जी, बोलो यूरिया सॉल्यूशन ऐड यहाँ पे कुछ भी ले लो, कितना 0 डिग्री सेल्सियस अगर ले लेते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा 273 केल्विन। यहां पे आपका कहोगे बोलोगे ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 6 2 जा 12 मतलब 2 इनटू इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22.4, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 44.8 लीटर एटीएम। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो आप लोग। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे पूछ रहा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना मोलर जी 0.1 मोलर। तो आपको बताया था जब आपका मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा टेम्परेचर भी सेम होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल चेक करो तो इसका ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है आयन में डिसॉल्व नहीं होता तो 1 आएगा, यहाँ पे यूरिया कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ CaCl2 का आ जाएगा ब्रेक करने पे Ca+2 प्लस 2Cl1 माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना एटम होगा कैल्शियम 1 और ये क्लोरीन 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3। अब बात करो KCl तो यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे जो एटम होगा 1 + 1 एटम, तो कितना आ जाएगा जी 1 1 2 1 K प्लस और 1 क्लोरीन माइनस 2 एटम। अब अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम किसका होगा, जिसका नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर, बना लो आप लोग। तो हम लोग जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे किसका ऑस्मोटिक प्रेशर का, कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे वांट ऑफ फैक्टर, क्या पढ़ाएंगे वांट ऑफ फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही काम का वीडियो है। क्लियर, तो मजा आया कि नहीं मजा आया? थैंक यू सो मच।